बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल बहुत सारे लच्छों के साथ बनाएंगे रबड़ी, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मोटे तले का बर्तन। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे ऑयल या फिर घी ग्रीस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बर्तन है एकदम नॉन स्टिक जैसा हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, करीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि दूध जले ना। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीबन 1.5 लीटर फुल फैट दूध, यानी कि भैंस का दूध। इससे ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ज़रूरी पॉइंट ये है कि मोटे तले का बर्तन यूज़ करना, ताकि दूध नीचे लगे ना। और नॉर्मली जो हलवाई है ना, वो लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास भी लोहे की कढ़ाई है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बस कोशिश करके नॉन स्टिक पैन या फिर एल्यूमिनियम मत यूज़ कीजिएगा, उससे क्या होता है, दूध का कलर थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा ज़रूरी पॉइंट, फ्रेंड्स, बड़ी वाली कढ़ाई यूज़ कीजिएगा, ताकि ये देखिए इतनी स्पेस मैंने साइड्स में रखी है, मतलब ऊपर, क्योंकि जैसे मलाई इसमें जमती जाएगी ना, हम साइड्स में इसको चिपकाते जाएंगे। तो दूध में अच्छा सा उबाल आने के बाद इसको लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से बिल्कुल भी चिपके ना। अच्छा फ्रेंड्स, हलवाई क्या करते हैं, बड़ी सी शैलो वाली कढ़ाई यूज़ करते हैं, ताकि जो प्रोसेस है ना उनका जल्दी और आसान हो जाए। लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा बर्तन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूध जो है ना हल्का सा कम होने लगा है, उबल भी गया है। अब गैस का फ्लेम एकदम लो करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, और ऊपर से इसमें हवा लगने देंगे। इससे आपकी जो मलाई की परत है ना, बढ़िया सी बन जाएगी। आपको चाहिए तो आप ऊपर से भी ऐसे हवा दे सकते हैं, या फिर पंखा थोड़ा सिम में चालू कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे जैसे हवा लगती जाएगी ना, मलाई की परत आती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैजिक देख सकते हैं आप। जैसे ही मलाई की परत आ जाएगी, इसको आप स्पून से या फिर फोर्क से इसको साइड में ऐसे चिपकाते जाइए। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये करने में। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाई वाली जो लच्छेदार रबड़ी होती है ना, वो बनती है। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको दानेदार रबड़ी चाहिए ना, तो बस दूध को लगातार चलाते रहिए रबड़ी बनाने के लिए। वो वाला प्रोसेस भी इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ना फ्रेंड्स आपके लच्छे नहीं बनेंगे। मतलब आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बस लगातार गाढ़ा कर लीजिए। तो ये देखिए, सारी मलाई मैंने साइड्स में लगा दी है, आप देख सकते हैं ना। मुझे करने में करीबन 35 मिनट्स लग गए। तो अब जो दूध नीचे रह गया, इसमें हम डालेंगे बस 3 टेबल स्पून शक्कर, मिठास के लिए। इतनी परफेक्ट हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा मीठी जो रबड़ी होती है ना, अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। इसको भी मिक्स कर लेंगे, और चीनी को भी ना अच्छे से पका लीजिए, ताकि उसका जो भी पानी छूटता है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। मुझे पर्सनली पसंद है, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, पर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको एकदम ऑथेंटिक रबड़ी चाहिए ना, बिना फ्लेवर की, सिर्फ दूध और शक्कर के साथ भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या फिर केसर ऐड कर सकते हैं अगर आपको येलो वाली रबड़ी चाहिए तो, या फिर पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए कलर के लिए। तो ये देखिए, जो सेंटर का दूध है वो भी काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। तो अब बारी आती है करने की मेरा फेवरेट पार्ट। ये देखिए, साइड्स में जो भी मलाई है ना, अब वो सूख भी गई, क्योंकि जैसे जैसे हमने लगाया ना, तो वो हवा में सूखती भी गई। तो अब इसको स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा था नॉन स्टिक पैन मत यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, ऐसे स्क्रैच करते जाएंगे ना। ये देखिए कितने बड़े बड़े लच्छे निकल रहे फ्रेंड्स, देख सकते हैं, मज़ा आ गया। बस यही खास बात है इस रबड़ी की, और तो कुछ है नहीं इस रेसिपी में। तो इसको निकाल के दूध में ऐड करते जाएंगे सेंटर में, और सब तरफ से जितनी भी मलाई जमी हुई है उसको ऐसे निकाल के ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए परफेक्ट रबड़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जो एंड रिजल्ट्स आता है ना, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, और आप खाकर इसको खुश हो जाएंगे। तो सारा मैंने सेंटर में ऐड कर दिया है। तो अब इसको ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिक्स नहीं करेंगे, 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे, ताकि जो रबड़ी और दूध है ना आपस में मिल जुल जाए। लेकिन काफ़ी इसको मिक्स नहीं करना है, ताकि जो लच्छे है ना वो टूटे ना। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बोल में। अभी ना ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये ना अच्छे से सेट हो जाएगा जैसे जैसे ठंडा होगा। तो मैंने इसको बोल में ट्रांसफ़र करके 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी रात के लिए इसको रख दिया था। अब आप रबड़ी का टेक्सचर देखिए, अच्छे से सेट हो गए। ऊपर आप ऐसे दरदरा टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लच्छेदार और मज़ेदार रबड़ी बनती है बाहर भी।
और ये देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा दूध भी है, लच्छे आ रहे हैं रबड़ी के, बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इस रबड़ी को आप इंजॉय कर सकते हैं टोस्टेड ब्रेड के साथ, मालपुए के साथ, जलेबी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है। और जब आप सर्व करेंगे तो इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, रोज पेटल्स, या जैसे आपको गार्निश करना हो। ये देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ इस जलेबी के साथ। फ्रेंड्स बहुत 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 अच्छी रेसिपी बनी है। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने बनाई, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट है मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिएगा। और अगर आपको 15 से 20 मिनट में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट वाला शाही टुकड़ा बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।